नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको धार्मिक आंदोलन के बारे में जानकारी देंगे। देखिए छात्रों, धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या था इसका। तो देखिए, धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व में, यानी 600 ईसा पूर्व के दौरान इसका स्थल जो था वो मध्य गंगा घाटी और इसका केंद्र था मगध। केंद्र कहाँ था इसका? मगध। अब इसका कारण क्या था इसका, यानी धार्मिक आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो उद्भव होने का कारण था ब्राह्मण, जो हमारा प्राचीनतम जो धर्म था, हिंदू धर्म या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म की जो प्रमुख यज्ञ कर्मकांडी जो व्यवस्था थी, इसके कारण ये नए धर्म का यानी धार्मिक आंदोलन हुआ। यानी कर्मकांड, वैदिक मंत्रों का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया था? कौत्स्क, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, इनके द्वारा इनके कर्मकांडों का विरोध किया गया। अब धार्मिक आंदोलन को प्रेरक तत्व कौन सा था जिसने आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन किया गया था? तो वो था आपका लोहा। यार प्रेरक तत्व कौन सा था? उसी समय 600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के दौरान लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे, इसलिए ये प्रमुख तत्व था। अब दूसरी बात आती है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ उसी दौरान। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसी दौरान सामाजिक आर्थिक भी, जब आर्थिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगी तो सामाजिक व्यवस्थाएं अपने आप आने लगेंगी। तो इसी कारण से यह भी परिवर्तन हुआ। अब इसी समय धार्मिक आंदोलन में आए कौन से जो धर्मों का उद्भव हुआ? वैसे 3 धर्म हुए थे उसी समय 600 ईसा पूर्व दौरान, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म और तीसरा था आपका भागवत धर्म। अब बात आती है कि जैन धर्म तो ब्राह्मण धर्म की पुत्री माना जाता है। जैन धर्म ब्राह्मण धर्म की पुत्री या हिंदू धर्म की पुत्री क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी से उस धर्म का उद्भव हुआ था। इसी से जो जैन धर्म के जो लोग थे वो पहले ब्राह्मण धर्म के ही अनुयायी थे, इसलिए इसे पुत्री कहा जाता है। अब बात आती है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म चार्वाक नास्तिक कही जाती हैं। यानी चार्वाक, क्योंकि ये दर्शन था हमारा प्राचीनतम, इसलिए उसे इन्होंने फॉलो किया था, इसलिए इसको कहा जाता है। उन्होंने देववाद का खंडन किया है, मगर जो देवतावाद था उनका इन्होंने खंडन किया है। अब बात आती है इसी समय के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धार्मिक आंदोलन के दौरान 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों का जन्म हुआ या संप्रदाय थी। कौन कौन सी थी वो? पुरण कश्यप, ये जो है पुरण कश्यप जो थी घोर अक्रमवादी था। यानी ये इस प्रकार की एक संप्रदाय थी कि घोर अक्रियावादी, यानी किसी चीज को, जब भी किसी चीज पर रिसर्च करती थी, जानकारी करती थी, तब किसी चीज को मानती थी। और अक्रमवादी थी, किसी चीज को यानी अक्रमवादी, किसी चीज को ज्यादा तरीके से फॉलो नहीं करती थी अच्छी तरीके से, वो बिल्कुल रिसर्च कर लेती तब मानती थी। दूसरा इसमें अजित केस कबली, ये भौतिकवादी थे। ये किस प्रकार के थे? कि भौतिकवादी और उच्छेदवादी थे या उच्छेदवादी। भौतिकवादी व्यक्ति का होता है वो पूरी तरीके से जान लेता है, पहचान लेता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो उस पर कार्य करता है। इन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो ये सत्य है कि जब व्यक्ति चला जाता है उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। मकल गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के जन्मदाता हैं या इनके द्वारा ये संप्रदाय बनाया गया है। ये जो इनका मूल आधार है शिक्षा, अक्रियावाद तथा नियतवाद और भाग्यवादी। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस पर विश्वास करते हैं? भाग्य पर। ये कहते हैं मखल गोसाल, आजीवक संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही आपको प्राप्त होगा, अन्यथा दूसरी चीज प्राप्त नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं।
अब बात आती है, इसी में एक और थे, पकच्छायन नियतवादी, जो पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारता है। यानी जैन धर्मी पुनर्जन्म को मानता है, बौद्ध धर्मी मानता है और हिंदू धर्मी मानता है मोक्ष प्राप्ति, तो वो भी पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इन्होंने जो ये संप्रदाय थी, इस संप्रदाय ने कहा था कि पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारता है। इन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना है, इन्होंने पूरी तरीके से उसे मना कर दिया है। इसके बाद आता है संजय बैठुलपत, संदेहवादी था। ये क्या था? संदेहवादी, यानी ये संप्रदाय ऐसी थी कि किसी चीज पर, किसी धर्म, किसी विचारधाराओं पर संदेह करता था। इसके बाद आते हैं छठवां जो है निकुंठनाथ पुत्र, महावीर को निकुंठनाथ कहा गया है। यानी जो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं, तो उनको इन्होंने निकुंठनाथ पुत्र कहा है। यानी इस संप्रदाय ने उनको, महावीर स्वामी को निकुंठनाथ पुत्र कहा है, उनकी एक उपाधि दी है। अब आती है बात, जो मक्खन गोस्वाल का जन्म कहाँ हुआ था? सरावन गांव में, ये वैशाली उदयरी बिहार में पड़ता है। ये जितने भी उद्भव हुए थे उस समय मगध के जो केंद्र बिंदु मगध था, तो उसी के आसपास जितने भी क्षेत्र थे, पूर्वी क्षेत्र, वहाँ पर ही इन सभी संप्रदायों का या धर्मों का जन्म हुआ था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, तीर्थकर, अवर्णनीय देवता, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में। मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था इनका? श्रावस्ती में। अच्छा, ये रहते कहाँ थे, निवास कहाँ करते थे? तो हला नामक एक कुम्हारिन का घर था, वहाँ रहते थे। और इनका जो संप्रदाय था वो था आजीवक संप्रदाय। इसी को नंदवंश या किस कंचित कहा जाता है। अब आता है जैन धर्म। यानी अगर ब्राह्मण धर्म के बाद या हिंदू धर्म के बाद अगर कोई प्राचीनतम धर्म है तो वो है जैन धर्म। अब वो जैन धर्म कैसे है कि जो जैन धर्म का जो उद्भव हुआ था, इसके जो प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और उनका जन्म 800 ईसा पूर्व में अयोध्या में हुआ था। तो इसी प्रकार जैन धर्म जो है को दूसरे स्थान पर प्राचीनतम माना जाता है। अब जैन धर्म के कई नाम हैं, कई नामों से संबोधित किया गया है। यापनी, कुरुकच, श्वेतपट और निग्रंथ, ये इस नाम से संबोधित किया गया जैन धर्म। अब बात आती है कि जैन शब्द किससे बना था? जिनसे संस्कृति के जिनसे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या है? विजेता। क्योंकि जो अपने आप को जीत लेता है उसे विजेता, इंद्रियों को जीत लेता है उसे कहते हैं विजेता। अब आती है जैन साधुओं को यति कहा गया, कहते हैं। जैन जो साधु हैं उन्हें क्या कहा गया है? यति कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव हैं। तो फॉलो तो उन्हीं ने इसकी नींव डाल दी, मगर इसका जो प्रोग्रेसिव हुई या इसकी जो उन्नति हुई जैन धर्म की, वो महावीर स्वामी के समय में हुई थी। किस समय हुई थी? तो इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर थे, यानी 24वें। मैंने बताया आपको 24वें तीर्थकर थे। वीरात्मिका हुए, पूज्य होने के कारण तीर्थकरों को अर्थ कहा जाता है। ये पूज्य थे, सम्मानित थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? हर्त भी कहा गया है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है। किस रूप में? नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। यानी वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का जो उल्लेख है वो किस रूप में दिया गया है? नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। अब आता है कि ऋषभदेव ने अहिंसा एवं अनेकांतवाद का प्रवर्तन किया। यानी जो अहिंसा शब्द है उसका उल्लेख या इन्होंने प्रचलन किसने किया था? ऋषभदेव ने। और अनेकांतवाद,
क्योंकि ये दोनों ही जैन धर्म के प्रमुख समर्थक हैं। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार, जो ब्राह्मी लिपि है जो लिखी जाती है या बोल इसको लिपि है जो इसको जाना जाता है, वो किसके द्वारा किया गया था? ऋषभदेव के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ। कहाँ हुआ था? अयोध्या में। यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। किस वेद में इनका उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इनका प्रतीक चिन्ह ये कई बार पूछे जाते हैं। जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हाथी है। अब 10वें तीर्थंकर कौन थे? शीतलनाथ। प्रतीक है इनका बस। क्या है? बस। और 13वें जो थे तीर्थंकर वो विमलदेव थे। प्रतीक चिन्ह था बराह या शुक्र। 16वें जो तीर्थंकर थे शांतिनाथ, कई बार पूछा गया है। और इनका जो है प्रतीक चिन्ह है मृग। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मृग, या मृग ने दिया हो तो हिरण। 19वें बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि 19वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? मल्लिनाथ, जो एक महिला थी। मल्लिनाथ जो एक महिला थी, मगर इनका प्रतीक चिन्ह कलश। ये कई बार पूछा गया है कि 19वें तीर्थंकर कौन है, और वो कौन थी? वो महिला। अब बात आती है 21वें तीर्थंकर कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। इन्होंने जैन धर्म में निष्काम अनासक्त भाव जोड़ा, यानी किसी काम को करो निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अनासक्ति, किसी के प्रति कोई भी शक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति कोई आपको मतलब नहीं है, सीधी सी बात से। अब प्रतीक चिन्ह था इनका नील कमल। यह भी पूछा गया है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी नेमिनाथ का जो 21वें तीर्थंकर थे तो उनका जो था नील कमल। अब आते हैं 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर को कई बार पूछा गया है। अरष्टनेमी, इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में, यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनका भी ऋग्वेद में, और 22वें तीर्थंकर जो है अरष्टनेमी, इनका भी उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है। और इनको भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण का समकालीन बताया गया, उनका संबंधित बताया गया है। अब बात आती है 22वें तीर्थंकर महाभारत में वर्णित हैं। महाभारत में वर्णित हैं, इनका उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में मैंने बताया उल्लेख है। और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। 23वें तीर्थंकर, यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है उनका, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अश्वसेन इनके पिता, माता वामा और पत्नी प्रभावती। उपाधि पुरुषानिधि, निग्रंथ, कोट सादड़ी, सर्वजन प्रिय। यानी जो 23वें तीर्थंकर थे इनका बहुत बड़ा रोल है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर 83वें दिन के बाद 84वें दिन इनको सम्मेद शिखर पर, पर्वत पर 84वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो 83 दिन तक इन्हें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने अनुयायियों को इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, 4 शिक्षा दी थी 4 सिद्धांतों की। वो थे सहित, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यानी इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यानी सत्य बोलो, अहिंसा लड़ाई झगड़े मत करो, अस्तेय चोरी मत करो, अपरिग्रह धन संचय मत करो। ये 4 नियम दिए थे। इसी में महावीर स्वामी ने एक 5वां और जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। यानी जैन धर्म के 5 व्रत हैं। महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। इन्होंने भी जैन धर्म की शिक्षा ली थी। महावीर स्वामी के पिता माता ने तो वो किससे ली थी? पार्श्वनाथ से। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर, यानी अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी,
और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी का जन्म ये बड़ा विवादित है। 2 डेटें दी गई हैं इनकी। कुछ पुस्तकें 599 ईसा पूर्व दर्शाती हैं और कुछ पुस्तकें 540 ईसा पूर्व। अब आपको ये देखना है कि जब भी एग्जाम हो कि उसमें कौन सी डेट आई है, उसी डेट पे आपको टिक करना है, अन्यथा आप भ्रमित न हो जाए। उसमें एक ही डेट आएगी, यानी या तो 599 या 540, ज़्यादातर 599 आती है। उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे, यानी उनके जो पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के थे, यानी वहाँ के प्रधान थे। माता त्रिशला थी। माता क्या थी? त्रिशला। और विदेह दत्ता दूसरा नाम था, विदेह दत्ता। और पत्नी योशदा जो कौडियन गोत्र की कन्या थी। भाई नंदिवर्धन, बहन सुदर्शना और पुत्री प्रियदर्शिका अड़ोरजा। दामाद जो थे वो भानाज थे उनके जमाली। और जमाली को ही प्रथम उपदेश दिया था, यानी महावीर स्वामी ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो अपने दामाद को ही दिया था उपदेश। राजगृह में, यानी राजगृह जो स्थान था वहाँ पर विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने ये पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, किस स्थान पर दिया था, कौन सी नदी के तट पर दिया था? तो बराकर नदी थी, विपुलाचल पहाड़ी थी। और अगर प्रॉपर क्षेत्र पूछ लें कि किस शहर में या किस स्थान पर दिया था, तो वो राजगृह था। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, अंतिम वर्षावास पावापुरी में। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी, यानी निर्माण की प्राप्ति। संघ का जो प्रथम विच्छेदक था, मैंने बताया था जमाली से, जो भी क्रियात्मक जो विवाद हुआ था उपदेश के समय में, तो उनसे जमाली से हुआ था। और द्वितीय विच्छेदक तीस गुप्त एक व्यक्ति थे, या उनके साथ ही इनका वार्तालाप हुआ था, वो द्वितीय थे। और 72 वर्ष की उम्र में दीपावली के दिन, यानी पावापुरी में, कहाँ पर? पावापुरी में महावीर स्वामी को यानी मृत्यु हुई या निर्माण की प्राप्ति हुई। जुम्मिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका, बहुत बार पूछा गया है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछा है, कौन सी नदी के किनारे, किस वृक्ष के पास, किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कहाँ पर हुई थी? जुम्मिका ग्राम में। अब बात आती है जैन धर्म का सिद्धांत, यानी जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे। देखिए, जैन धर्म का मूल माना गया है दुख, संसार दुख मूल माना गया। इनका मूल सिद्धांत था दुख। मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण कर्म है, यानी मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण जो है वो कर्म है। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को किस तरीके से जन्म मिलेगा, क्या कार्य होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई। अब जैन धर्म के 3 रत्न हैं, ये पूछे भी जाते हैं। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्होंने कहा कि सम्यक धर्म यानी श्रद्धा होनी चाहिए धर्म के प्रति, और ज्ञान होना चाहिए और आचरण होना चाहिए उसी तरीके से। अब बात आती है अनेकांतवाद, स्यादवाद और सत्यभंगी। इन्हें जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है जैन धर्म का? देखिए, हमें किसी मार्ग पर जाना है, किसी स्थान पर, तो उसके रास्ते अनेक होते हैं। हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए आपके लिए कई मार्ग हैं, मगर पहुंचना कहाँ पर है? हमें दिल्ली। तो इसी प्रकार जैन धर्म में बताया गया है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी, ये तीनों तरीके से रास्ता
अलग अलग हैं मगर स्थान एक ही जगह कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए इसे जैन धर्म का आधारशिला एवं प्राण भी कहा जाता है। अब 5 व्रत बताए थे मैंने, महावीर स्वामी ने बताए हैं। महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 4 तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, एक जो है महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। संसार में जीव अजीव मिलकर बना है, जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। जो जीव है जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। जीव क्या है? चेतना है, चेतन है, जबकि अजीव अचेतन है। जीव क्या है? चेतन है, और अजीव क्या है? अचेतन है। अजीव विभाजन 5 भागों में किया गया है। अजीव का जो विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? 5 भाग। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, यानी इन चीजों को 5 भागों में बांटा गया है। अब आता है जैन धर्म का प्रसार, यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया गया था? तो देखिए, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार उस समय ये जो थे महावीर स्वामी के माता पिता, ये गणराज्य के थे, ये खुद राजा थे, और इनकी माता भी उनसे संबंधित थी। तो जो है जैन धर्म का प्रसार करने में बिम्बसार उस समय शासक थे, सम्राट थे भारत के, और अजातशत्रु, ये पिता पुत्र दोनों थे। इन्होंने जैन धर्म का, यानी इनके शासनकाल में जैन धर्म का प्रचार किया गया। और भी थे केंद्र बिंदु, तो उन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार किया उस समय। कुषाणों के समय में मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र बन गया था। कुषाण जो थे उनके समय में जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन बन गया था? मथुरा बन गया था। अब इसी में बात आती है कि जैन धर्म के संप्रदाय थे, 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर, यानी 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहते थे, और जो नग्न अवस्था में रहते थे उन्हें दिगंबर कहते थे। श्वेतांबर जैनियों को यति आचार तथा साधु कहा जाता था। जो श्वेतांबर थे उन्हें यति कहा जाता था तथा साधु कहा जाता था। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय, यानी जो श्वेतांबर थे उसके विभाजन थे, पुजेरा, डेरावासी या डोडिया, स्थानक वासी। अब जो दिगंबर थे उन जैनियों को क्या कहा जाता? गुल्लक कहा जाता था, एलुक, आउए, निग्रंथ कहा जाता था। यानी इन साधुओं को गुल्लक, एलुक, आउए, निग्रंथ कहा जाता था। दिगंबर के उपसंप्रदाय, दिगंबर के जो उपसंप्रदाय 20पंथी, 13पंथी, समयापंथी या कारणपंथी, यानी दिगंबर में कई संप्रदाय थी। तो वो कौन कौन सी थी? 20पंथी थी, 13पंथी थी, समयापंथी या कारणपंथी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था, यानी चंद्रगुप्त जिस समय शासन कर रहे थे तो उसी समय मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रभाव थे, यानी जैन संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? भद्रभाव थे। भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये दक्षिण में चले गए थे, इनके अनुयायी कौन कहलाए? दिगंबर कहलाए। अब बात आती है, इसमें 2 जैन संगतियां हुई थी। तो 2 जैन संगतियां, प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पटना में या पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पटना में। कहाँ पर हुई थी प्रथम? उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। जो 12 इसकी अंगों का संकलन किया गया था, उन पर चर्चाएं हुई थी। गिरनार श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र है। ये गिरनार जो है ये गुजरात में है। ये जो है श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र है। द्वितीय जैन संगति, यानी द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो 513 या 526, अलग अलग पुस्तक इसको दर्शाती हैं।
स्थान इसका था वल्लभी, स्थान कहाँ पर था? वल्लभी। ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवधरगढ़ क्षमाश्रमण। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। पूछ लिया जाता है कि जो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में लिखे गए। और महावीर स्वामी ने इसमें अंतिम बार कहा है, अंतिम समय में, कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अच्छा छात्रों, कैसा लगा वीडियो आज आपको? धन्यवाद। और अगली बार हम आपको बौद्ध धर्म के साथ फिर मिलेंगे।